हेलो गाइस, प्रतिशत टॉपिक को पढ़ रहे हैं और प्रतिशत टॉपिक का आज नया प्रकार शुरू करेंगे, चुनाव पर आधारित प्रश्न। आज की वीडियो में सभी प्रश्न चुनाव पर आधारित होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो के अंत में आपको कुछ सवाल दिए जाएंगे जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सवालों को बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे। पहला सवाल देखिए, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? मत यानी कि वोट, जो वोट पड़े हैं उसमें एक उम्मीदवार को तो 60% मत मिले और वह 1600 वोटों से जीत गया। तो चुनाव में जो वोटों की संख्या थी वो पूरी 100% थी। मतों की संख्या 100% थी। बहुत ध्यान से देखिए और समझिए, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। मतों की संख्या 100% थी। अब इस 100% में से दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जिसमें एक उम्मीदवार को 60% मत मिले, वोट मिले 60%, ये पहले उम्मीदवार को मिले। और दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले? जब कुल मतों की संख्या 100% थी, जिसमें एक उम्मीदवार को 60% वोट मिले, तो दूसरे उम्मीदवार को वोट मिलेंगे 100 में से 60 को घटाइए 40%, दूसरे उम्मीदवार को 40% वोट मिलेंगे। अब जब दूसरे उम्मीदवार को 40% वोट मिले हैं तो पहला उम्मीदवार 1600 वोटों से जीत गया है, क्योंकि जो पहला उम्मीदवार है उसे दूसरे उम्मीदवार से अधिक प्रतिशत वोट मिले हैं। कितने अधिक प्रतिशत वोट मिले हैं? इसे 40 मिले हैं तो और इसे 60 मिले हैं, तो 60 और 40 का अंतर कर लेंगे 20% वोट ज़्यादा मिले हैं पहले वाले उम्मीदवार को, इसीलिए यह 1600 वोटों से जीत गया है। क्लियर है? पहले वाले उम्मीदवार को दूसरे उम्मीदवार से 20% वोट ज़्यादा मिले, जो 1600 के बराबर हैं। 1600 वोटों से जीता है। जीत हार जो है वो प्रतिशत के अंतर को दर्शाती है। हमें प्रतिशत का अंतर कर लिया है 20%, जो 1600 वोटों के बराबर है। 20% बराबर है 1600 वोट। अब क्या पूछा है? डाले गए कुल मतों की संख्या। जब 20% बराबर 1600 है तो 1% बराबर होगा 1600, 20 बटा में आ जाएगा इधर। और कुल मतों की संख्या कितनी है? 100% है। कुल मतों की संख्या 100% है, तो यहाँ पर गुणा 100 कर दीजिए और अब इसे सरल कर लेंगे। 20 से 20 को काटिए, एक बार कटेगा। 20 से 100 को काटिए, 5 बार कटेगा। 20 पंजे 100। अब 1600 की और 5 की गुणा कर लेंगे। 16 की 5 की गुणा करेंगे होगा 80। जितनी जीरो बची है उन्हें लिख दीजिए। 8000। कुल मतों की संख्या 8000 थी। 8000 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल हल करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 20% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेम सवाल है, सेम प्रोसेस से इसको हल करेंगे। ध्यान से देखिएगा। कुल मतों की संख्या 100% थी। कुल मतों की संख्या 100% थी, जिसमें से पहले वाले उम्मीदवार को मत मिले 40%। पहले वाले उम्मीदवार को 40% मत मिले, तो दूसरे वाले को कितने मिले? 100 में से 40 घटा देंगे 60%। जब पहले को 40% मिले तो दूसरे वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले। अब जो पहले वाला उम्मीदवार है वो दूसरे उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया, क्योंकि जो दूसरे वाला उम्मीदवार है उसे पहले वाले उम्मीदवार से 20% वोट ज़्यादा मिले। 40 तो पहले को मिले हैं, दूसरे को 60%, तो 20% ज़्यादा है। दोनों का अंतर कर लीजिए। 20% ज़्यादा मिले हैं दूसरे वाले उम्मीदवार को, तभी
दूसरे वाला उम्मीदवार पहले उम्मीदवार से 298 मतों से विजयी हुआ है। अब 20% को रख देंगे 298 के बराबर। अब 20% बराबर 298 होगा, 1% बराबर 298 बटा 20, 20 बटा में आ जाएगा। अब कुल मतों की संख्या पूछी है, कुल मतों की संख्या है 100%, तो यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे। अब इसे सरल कर देंगे, इस जीरो से ये जीरो काट देंगे। अब 2 से 2 को काटेंगे और 298 को, 2 से 2 को काटेंगे, एक बार कटेगा। 298 को काटिए इधर, 2 ही कम 2 और यहाँ पे 2 चौक 8, फिर 9 था यहाँ पे 8 चला गया, 1 बचेगा, 18 रह गया, 2 नहीं 18, तो 149 और गुना 10 करेंगे तो 100% मतों की संख्या थी। 100% बराबर आ जाएगा 1490। 149 की और 10 की गुणा होगी 1490, 1490 कुल मतों की संख्या थी। इस तरह से सवालों को हल करना है बहुत ही आसान तरीके से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 55% प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या होगी। बहुत ही सरल तरीके से सवाल को हल करेंगे। यहाँ पर कुल वोटों की संख्या दी गई है 7500 वोट, जो 100% है, तो 100% के बराबर रखेंगे 7500 को। 7500 बराबर है 100% की। कुल वोट है 7500, जो पूरी 100% है। अब इस 100% में से 20% वोट अवैध हैं। अवैध का मतलब है गलत है, तो 20% वोट अवैध हैं। तो वैध कितनी है? वैध वोट हैं 80%, 100 में से 80 कटेगा। जब 20% अवैध वोट हैं तो वैध वोट हैं 80%। अब जो एक उम्मीदवार है उसे वैध वोटों का 55% मिला है। अब ये क्या करेंगे हम, 7500 का 80% निकाल लेंगे। पहले 7500 का 80% निकालेंगे। 7500 गुणा 80% होगा 80 बटा 100। अब इस जीरो से ये जीरो काट दीजिए, इससे ये काट दीजिए। अब यहाँ पे गुणा करेंगे, इसकी एक जीरो है तो एक जीरो लिख दीजिए। 8 की गुणा 5 में होगी, 8 पंजे 40, फिर 8 की गुणा 7 में होगी, 8 से 56 और असिल के 4 है 60, 6000। जो वैध वोट आई है वो 6000 वोट हैं, तो 6000 वोट जो है वो वैध है। अब क्या कहा है, सवाल को देखिए। अब आगे कहा है दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या कितनी है। देखिए, वैध वोटों का 55%, वैध वोट जो है वो 100% है। वैध वोट भी अपने में पूरी 100% है। अब वैध वोट में से 55% तो एक उम्मीदवार को प्राप्त हुई हैं और दूसरे उम्मीदवार को कितनी प्राप्त होंगी? 45%। जब 100 में से 55 को घटाएंगे तो 45 आएगा। एक उम्मीदवार को 55% वोट प्राप्त हुई हैं, दूसरे उम्मीदवार को 45%। ये वैध वोटों का है। और वैध वोट आई है हमारे पास 6000। अब दूसरे उम्मीदवार की संख्या पूछी है तो 6000 का 45% निकालेंगे। दूसरे उम्मीदवार की वोट पूछी है तो 6000 का 45% होगा 45 बटा 100। ये जीरो से जीरो कट जाएंगी। अब यहाँ पे गुणा कर दीजिए, जीरो का जीरो, 6 की गुणा 5 में होगी, 6 पंजा 30, 6 चौक 24 और 3 27, 2700 वोट। तो दूसरे उम्मीदवार को 2700 वोट मिली हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। यदि कुल 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित किए गए तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। यहाँ पर कुल वोटों की संख्या दी गई है 1,80,000। 1,80,000 संख्या अपने में पूरी 100% है, 100% है। 1,80,000 संख्या, 1,80,000 वोट जो अपने में पूरी 100% है। अब इस 1,80,000 में से 10% वोट अवैध हैं।
ये सवाल में कहा गया है 10% वोट अवैध हैं तो वैध कितनी है। जब 10 अवैध हैं तो वैध है 90%। 100% में 10% अवैध वोट हैं तो 90% वैध वोट हैं। तो 1,80,000 का 90% निकाल लीजिए पहले, तो वैध वोट आ जाएंगे। वैध 1,80,000 का 90% निकालिए, 90% होगा 90/100। अब इस जीरो से ये जीरो काट दीजिए, इससे ये कट जाएगी। अब गुणा करिए, 18 निम्मा होगा 162। 18 की और 9 की गुणा कर लेंगे, 162 हो जाएगा। जितनी जीरो है 1 2 3, इनको गिनकर लिख देंगे, 3 जीरो है। तो ये हो गया 1,62,000। 1,62,000 वैध मत बच गए हैं जो 90% हैं। अब आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया है जो ये वैध मत हैं इसका 80% मत पहले उम्मीदवार को, जो 1,62,000 है ये पूरी अपने में 100% है, ये भी तो अपनी 100% है पूरी। अब इसमें से 80% तो एक उम्मीदवार को मिले हैं पहले को, और दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले हैं 20%। 100 में से 80 तो एक ने ले लिए और 20% दूसरे को मिले हैं। तो अब सवाल में क्या पूछा है, सवाल में पूछा है दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। तो 20% निकाल लेंगे 1,62,000 का, तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में पड़ेंगे 1,62,000 का 20% निकाल लीजिए, 20/100। 20% होगा 20/100। अब इस जीरो से जीरो को काट दीजिए, इससे ये काट दीजिए। अब इसकी गुणा कर दीजिए, 2 जीरो का 2 जीरो लिख लीजिए पहले। 2 की गुणा 2 में करेंगे 4 होगा, 2 की गुणा 6 में करेंगे 2 6 12, और 2 की गुणा 1 में करेंगे 2 एकम 2 और 1 3। ये हो गया 32,400। 32,400 दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कुल वैध मतों का 32,400 मत मिले। तो 32,400 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से सवालों को हल करना है, बहुत ही आसान तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है। सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये सवाल आपके लिए है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सवाल को हल कीजिए और अपना उत्तर कमेंट में लिखिए। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आज के क्वेश्चन और सॉल्यूशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।